हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है 1884 विंटेज गेम है जोहान्स जुकरटॉट। और उनके सामने कोई गरीब सा खिलाड़ी था जिसका नाम कोई जानता नहीं है। ये ओटावा कनाडा में गेम खेली गई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स। चलिए शुरू की जाए ये गेम जरा। यहाँ पहला मूव जोहान्स जुकरटॉट का E4 का था और E5 का रिप्लाई यहाँ उस अननोन खिलाड़ी का रहा था। देन नाइट सी सॉरी नाइट एफ C3, नाइट F6 ब्लैक का मूव आया, F4 खेला गया। क्या कह सकते हैं इसे, किंग्स गैम्बिट। D6, नाइट F3, नाइट C6, बिशप गया C4 स्क्वायर पर और यहाँ F7 पॉन का टारगेट। वही सिंपल पुराना मेथड कि नाइट वाइट अपना कहाँ लेने वाला है। बिशप गया G4 स्क्वायर पर, पहले ही उस नाइट को पिन कर लिया है। और इसके बाद यहाँ जुगर ट्रॉट ने सीधा सीधा कैसल किया। बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया D3। और अब यहाँ बिशप भी थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका है गेम के अंदर। यहाँ मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि गेम इस तरह से ही आगे बढ़ी थी। खैर, यहाँ नाइट D4 एक सीधा सीधा थ्रेट है यहाँ इस F3 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट H5। और नाइट H5 कोई फ्रूटफुल मुझे नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आप इस बिशप को देखिए जो कि अनडिफेंडेड हो चुका है। और जो लीगल मेट को जो लोग जानते हैं वो यहाँ डेफिनेटली कहेंगे कि यार बिशप टेक्स F7 चेक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा होने के बाद किंग टेक्स F7 जब किया जाता तो नाइट G5 चेक होता, किंग मूव होता, उसके बाद क्वीन टेक्स G4 और अभी भी इस नाइट पर खतरा रहता। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले जुगर ट्रॉट ने किया एफ टेक C5 और बिशप की फायरिंग लाइन खास बड़ी नहीं, क्योंकि क्वीन बिशप ब्लैक के पास भी रखा हुआ है। खैर, मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट पर ब्लैक को कुछ नहीं करना चाहिए था, सबसे पहले कैसल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ लालच मारा गया ब्लैक के साथ, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक C5 और उन्हें लगा कि यहाँ ठीक है प्रेशर बना रहेगा, मैं कुछ गेम में इम्प्रोवाइज कर लूंगा। लेकिन जो उन्हें अंदाजा नहीं था जो यहाँ जुगर ट्रॉट कर सकते थे, और स्पेशली मैं फिर दोबारा कहूंगा जो लोग लीगल समिट को जानते हैं वो यहाँ नाइट टेक्स E5 ही चुनेंगे। और आप यहाँ इस बिशप की मदद से होने वाले खतरे को देख सकते हैं। रुक वैसे ही गेम के अंदर आ चुका है। देखिए, यहाँ सिंपली डी टेक C5 कर लेना चाहिए था, लेकिन नुकसान तो फिर भी होता कि क्वीन यहाँ इस बिशप को आराम से ले सकता था। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D1, सीधा सीधा क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया और अब जलवा शुरू हो चुका है। व्हाइट की गेम का पूरा स्टेज सेट है और अब कोई भी ब्लैक के पास तरीका नहीं बचा है। आप चाहे पॉज करके अपना दिमाग लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं मेंटली। बिशप टेक्स F7 चेक खेला गया। इस किंग के जाने के लिए नाइट की मदद से दूसरा कोई स्क्वायर है नहीं सिवाय इस F8 के, तो किंग F8 स्क्वायर पर ही गया। देन अब यही बिशप वापस आया बिशप टेक्स H5 डिस्कवर्ड चेक के साथ। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? अब चूंकि एक तो बिशप लग सकता है, बीच में किंग मूव हो सकता है। पहले मैं करता हूँ किंग को मूव। मान लेते हैं कि किंग G8 स्क्वायर पर जाए तो उसके बाद बिशप F7 चेक होगा। किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाते हैं, देन उसके बाद करके देखते हैं नाइट D7 चेक होगा और इस चेक से बचने के लिए क्वीन टेक्स D7 ही करना पड़ेगा। देन बिशप E6 चेक के साथ आपको यहाँ पर अपनी ये क्वीन गंवानी होगी। बिशप F6 कर लिया तो बिशप टेक्स D7 होगा और अब बचाओ अपने इस लाइट स्क्वायर बिशप को, तो बिशप टेक्स D7 यहाँ पर खेला जाएगा। वेल फ्रेंड्स, यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा सीक्वेंस रहा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया थोड़ा सिंपल रखते हैं, वो अपने बिशप को यहाँ F6 स्क्वायर पर लेकर आते हैं क्योंकि फायदा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, पॉन के ऊपर अभी भी आपका नाइट है और बिशप यहाँ अभी भी हैंगिंग है। तो क्या करा जाए? यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स F6 चेक। फ्रेंड्स, ये और सरप्राइजिंग मूव है। देखिए, अगर यहाँ डायरेक्टली क्वीन टेक्स F6 किया जाता है तो समझ में आता है नाइट D7 चेक होगा फॉर किंग एंड क्वीन। किंग E7, नाइट टेक्स F6, चलो जो मर्जी कर लो, बिशप टेक्स H5 कर लो, नाइट टेक्स H5। अब यहाँ इसमें दो रुख यहाँ ब्लैक के पास है और दो नाइट उनके सामने लगा लो, रुक लगा लो, तो पूरा अच्छा खासा फायदा होगा। एक रुक के सामने ब्लैक के पास दो नाइट और एक बिशप एक्स्ट्रा है। चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया जी टेक्स F6। अब जी टेक्स F6 होने में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ H6 स्क्वायर बिल्कुल चेक देने के लिए ओपन मिलता है। यहाँ खेला गया बिशप H6 चेक। और अब इस किंग के जाने के लिए कौन कौन से स्क्वायर अवेलेबल है? एक स्क्वायर अवेलेबल है, वो है G8 का। पहले उसी को देखते हैं क्योंकि एक मूव बाद ही चेकमेट होगी, क्योंकि यहाँ व्हाइट बिशप F7 चेक और वो मेट कर सकता है। दोनों बिशप्स की चेकमेट शानदार।
तो किंग को जाना पड़ा है E7 स्क्वायर पर, लेकिन किंग के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहाँ दूसरे नाइट की चेक को देख सकते हैं, नाइट D5 चेक। किंग गया E6 स्क्वायर पर, और अब मुझे भी लगा यार ये क्या हो गया, अब कहाँ से चेक देंगे। एक चेक तो समझ में आ गई, बिशप F7 चेक की, लेकिन उसके बाद किंग सेफ चला गया और नाइट और निकल गया हाथ से। लेकिन यहाँ फाइनल मूव था ज़िगोटरॉट का, सिंपली C3 का, और इस मूव के बाद उस अननोन खिलाड़ी को रिजाइन करना पड़ गया। सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि उस अननोन खिलाड़ी को कुछ आता नहीं है, लेकिन आता बहुत कुछ था, तभी वो रिजाइन कर पाए। अदरवाइज मेरे जैसा खिलाड़ी तो रेजिग्नेशन ढूंढता रह जाए कहाँ से हुई है। देखिए, अब ये जो बिशप आ रहा है जिस पर नाइट का डिफेंस होगा F4 स्क्वायर पर, वो चेकमेट करेगा, और किंग के जाने के लिए जो रास्ता था D4 स्क्वायर का, वो यहाँ इस सी पॉन के आगे पुश होने के बाद बंद हो जाता है। अब ब्लैक जो चाहे वो मूव चल सकता है, रुक वोक वगैरह वगैरह, तो बिशप F4 चेक, और वो मेट नहीं हो पाएगा। काफी अच्छी गेम थी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।